जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वक़ार अहमद फ़रीदी, रिपब्लिक जुडिशल अकेडमी से आपसे मुखातिब हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, आज जो हम ना लैट का जो हमारा जो लेक्चर है कि ये जो पहला जो क्वेश्चन आया था ना लैट पिछले पेपर अगस्त के पेपर में, उसमें ये आया था कि कौन सा मैमल जो है ना वो फ्लाई कर सकता है, उड़ सकता है। ठीक है, तो उसका जो आंसर जो क्या था वो बैट था, चमगादड़। चमगादड़ था, बैट। ठीक है ना। अब ये क्या आपको आपको ये याद हो जाना चाहिए। ठीक है ना, ये पेपर में दोबारा भी आ सकता है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं, ये मैमल्स क्या होते हैं। ठीक है, मैमल्स आर वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं। ठीक है ना, हैविंग बैकबोन, जिनकी वर्टिब्रेट्स उसको कहते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है। अब आपको अगर वर्टिब्रेट्स के बारे में आ जाए, वर्टिब्रेट्स एनिमल्स कौन से होते हैं, नीचे ऑप्शन हो जिनकी बैकबोन हो, हमारी बैकबोन है ना पीछे रीढ़ की हड्डी, उनको वो वर्टिब्रेट्स हो जाते हैं। ठीक है ना, बैकबोन होते हैं। दैट फीड देयर यंग वंस विद मिल्क, जो मैमल्स वो होते हैं जो अपने बच्चों को क्या पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं। ठीक है ना, हम अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं ना, माएँ पिलाती है ना। ठीक है ना, एंड प्रोड्यूस बाय मेमोरी ग्लैंड्स, वो जो प्रोड्यूस होता है ना दूध, वो किसके जरिए होता है, मेमोरी ग्लैंड्स के जरिए होते हैं। ठीक है ना, इन द मदर्स बॉडी, माँ की जिस्म में मेमोरी ग्लैंड्स की मदद से वो क्या प्रोड्यूस होता है दूध। अब हमें सिर्फ एक दो लाइनें पढ़ने से हमें 3-4 एमसीक्यूज क्लियर हो गए हैं। भला कौन कौन से, पहले तो हमने पढ़ा कि मैमल्स जो होते हैं वो उड़ने वाला कौन है, मैमल बैट है, चमगादड़ जिसको कहते हैं। ठीक है ना, दूसरा हमने पढ़ा कि मैमल जो होते हैं वो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है ना, और वो जो उन दूसरी निशानी क्या होती है, वो मैमल्स वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जो किस ग्लैंड से आते हैं, मेमोरी ग्लैंड से, मेमोरी ग्लैंड से। ठीक हो गया ना, ये आपने अच्छी तरह से जेंस निकालेंगे ये चीज़। अच्छा जी, मेन करेक्टरिस्टिक जो मैमल्स की है वो ये है कि वो वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब कि अपना टेम्परेचर होता है, मैमल्स कैन मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं अकॉर्डिंग टू द जो एनवायरनमेंट होता है। ठीक है ना, कर लेते हैं रिगार्डलेस ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है ना, आगे देखें हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है, सर्दियों में भी हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 ही रहता है फ़ारेनहाइट, है ना, और 30 और दूसरा हमारा जो है गर्मियों में भी बॉडी टेम्परेचर सेम ही रहता है, एनवायरनमेंट जो मर्जी है। ठीक है ना जी। अच्छा, इनके इनके हेयर भी होते हैं, हेयर और फार होते हैं ना। अब देखिए मैमल्स के हेयर होते हैं, चमगादड़ के भी अब बाल होते हैं छोटे छोटे। ठीक है ना, अब जो भी मैमल्स होंगे, मैमल्स की कैटेगरी में आएंगे, उनके क्या बाल होंगे। ठीक है ना, ये भी एक निशानी है। वो बाल क्या करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और बॉडी को रखते हैं, सेव रखते हैं एनवायरनमेंट से। ठीक है, आगे गिव बर्थ टू लिव लाइव यंग, जो ना क्या करते हैं, ये बर्थ कर देते हैं, अंडे नहीं देते, ये बर्थ देते हैं, मतलब के बच्चे जनते हैं, बच्चे जनते हैं। ठीक है ना, मोस्ट मेमल्स गिव बर्थ टू लाइव बेबीज एक्सेप्ट मोनोट्रीम्स लाइक द प्लेटिपस एंड द एक्डिना विच ले लेग्स। ए दो ये, हाँ ये देखो कितने इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज है, प्लेटिपस, प्लेटिपस और एक्डिना, एक्डिना ये जो है क्या है, ये क्या, ये भी मैमल्स है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये अंडे देते हैं। अब आपको यहाँ पर ये भी याद करना चाहिए, ठीक है, कि ये जो अंडे देते हैं वो कौन से, अब इसमें से एक और एमसीक्यूज आ गया हमारे पास, हो सकता है वो अगली दफ़ा ये पूछ ले कौन से मैमल्स अंडे देते हैं, आपको ये दोनों लफ्ज़ याद होने चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा आगे चलते हैं, फीड मिल्क टू यंग वंस, ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। फीमेल जो मैमल्स होती हैं हैव मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं उनमें, और क्या होते हैं वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं फॉर देयर बेबीज। ठीक हो गया। आगे हैव अ बैकबोन, उनकी रीढ़ की हड्डी होती है, उनकी रीढ़ की हड्डी होती है, ये तो आपको पहले मैंने क्लियर कर दिया, वर्टिब्रेट्स होते हैं। ठीक है ना, और हैव लंग्स एंड ब्रीथ एयर, उनके लंग्स भी होते हैं। ठीक है ना, लंग्स भी होते हैं। हैव अ 4 चैम्बर्स, हार्ट होते हैं, उनके कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स हार्ट होते हैं। साजिद अली, जी साजिद अली, अस्सलाम वालेकुम। जी सर। अस्सलाम, साजिद अली आप फ्री हो तो क्लास ले लो, ठीक है। जी सर ठीक। आज अपना अपना माइक ऑफ कर लेना, ठीक।
ठीक। अच्छा, आगे देखिए, हैव 4 चैम्बर होते हैं उनके। हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। मेमोरी जो मेमोस होते हैं उनके चैम्बर्स कितने होते हैं? दिल के चैम्बर्स कितने होते हैं? 4। हमारे कितने हैं? हुजूर 4 है। एक कितों आ गया? तड़ेक है। अच्छा, हमारे भी दिल के 4 खाने हैं, ठीक है ना? आपको ये याद रखना चाहिए, हमारे भी दिल के 4 खाने हैं, ठीक है? जो मैमल्स होते हैं, ये देखो ये सारी निशानियाँ तो मैमल्स के बता रहे हैं ना ऊपर से, कि वो बच्चे देती हैं, वो दूध पिलाते हैं, उनके ऊपर बाल होते हैं जैसे हमारे बाल हैं, ठीक है ना? ये और आप उनका दिल होता है, उनका लंग्स होते हैं जिनके ज़रिए वो क्या करते हैं, वो देखिए ना ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। अब ये चीज़ें देखिए ना, ये चीज़ें आपको याद करनी है, ये बैठानी है ज़हन में। सिर्फ आप मैमल्स का एक एमसीक्यूज़ मैं अभी डिस्कशन कर रहा हूँ, उनमें से सारे एमसीक्यूज़ हो सकता है अगली दफ़ा बन जाए, कोई भी बन जाए। आगे देखिए, हाईली डेवलप्ड इनके ब्रेन भी होता है। मैमल्स क्या होता है? ब्रेन भी होता है। ये देखिए हमने क्या पढ़ लिया, मैमल्स की जो ना, जो उनकी करैक्टरिस्टिक्स है ना, पढ़ ली। हमने पढ़ा शुरू से, आप गौर करें अपने स्क्रीन पे, हमने पढ़ा ये वर्टिब्रेट्स होते हैं। हमने पढ़ा कि ये होते हैं, ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। फिर हमने पढ़ा कि ये मेमोरी ग्लैंड्स, जो दूध बनता है मेमोरी ग्लैंड्स कैसे बनता है। आपने अब इसमें से एमसीक्यू बन जाए। पिछली दफा एमसीक्यू ये आया था ना, विच मैमल्स कैन फ्लाई, बैट है ना। अब इसमें से एमसीक्यूज बने, हम बता सकते हैं ना मैमल्स क्या होते हैं। और देखिए फिर हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी कि वो ये वार्म ब्लडेड होते हैं, एनवायरनमेंट के इन पे इतना अफेक्ट नहीं करता, और अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, ठीक है ना। और हेयर जो है ना, हेयर और फर जो इनके जिस्म पर होते हैं, बाल होते हैं, और ये अपने बच्चों को मोस्टली जो होता है क्या करते हैं, बच्चे जन्मते हैं। अब उनमें से 2 जो है हमने पढ़ा कि वो अंडे देती हैं। वो मैमल्स कौन कौन से हैं? प्लेटिपस है और एग्रीना है, ठीक है ना। विच ले एग्स, ले एग, अंडे देना गिव नहीं होता, अंडे देना ले एग होता है, ले एग ये इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है। ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, और ये इनके बैकबोन होती है, और लंग्स होते हैं इनके, 4 चैम्बर होते हैं, दिल होता है लेकिन उन चैम्बर के होते हैं, हाँ दिल के 4 खाने, कहते हैं ना मेरे दिल के 4 खाने में 2 हैं गए, ठीक है ना। हाँ एस तो उससे दिल के 4 खाने एक बंदे ने रखे है या 4 रखे हुए हैं? 4 बंदे रखे हुए हैं, 4 बंदे हाली ढल तदे रोला है। अच्छा, एग्जाम्पल्स ऑफ मैमल, अब कौन कौन सी मैमल्स हैं? ह्यूमंस भी मैमल्स में आता है, डॉग्स भी मैमल्स में आता है, कैट्स भी मैमल्स में आता है, एलिफेंट्स भी मैमल्स में आते हैं, ठीक है ना। काऊ भी मैमल्स में आता है, वेल जो है वो भी मैमल्स, इसमें से भी एमसीक्यूज बन सकता है आपका, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। इसमें से भी आपका एमसीक्यूज बन सकता है। मैं स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ, आप थोड़ी सी बड़ी हुई स्क्रीन। अच्छा, ये जो बैट है, ये जो अभी हम चमगादड़ जो तस्वीर भी बनी हुई है, ठीक है। आपको आप थोड़ा सा बड़ा हुआ पोस्ट स्क्रीन, चलिए ठीक है। अच्छा, और लॉयंस है, ये भी मैमल्स में है। तो हम जो सर जी इनका बॉडी टेम्परेचर 37 होता है या अलग है? ये हाँ ह्यूमंस का 37 होता है, ह्यूमंस का 37 होता नहीं है। ये द एनिमल का बैट का जी इनका इसका बॉडी टेम्परेचर अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। अब इनका बॉडी टेम्परेचर देखना होगा, वो कितना है, वो एक अलग से क्वेश्चन, ठीक है ना, वो हम अलग से देख लेंगे। अच्छा, द वर्ड मैमल जो है कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड मम्मा से, ठीक है ना, मीनिंग ब्रीस्ट, ठीक है ना। इसको BREST ब्रेस्ट, ब्रीस्ट वैसे पढ़ेंगे इसको, रेफरिंग टू द मेमोरी ग्लैंड दैट प्रोड्यूस मिल्क, ठीक है ना। ये जनाब आपका ये लफ्ज़ भी इस इधर से भी आ सकता है। जो मैमल है वो कौन से वर्ड से बना है? मम्मा से बना है, जिसका मतलब क्या है, वो ब्रेस्ट से निकला है। ब्रेस्ट का मतलब, इसको ब्रेस्ट ही पढ़ेंगे वैसे। अच्छा, और जिसका मतलब क्या है, वो मेमोरी ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस मिल्क। अब देखें, अगर आपको ये आ जाए मैमल्स कौन से होते हैं, आपको अब मैंने सारे पढ़ा दिए, आपको ये मैमल्स की मैंने खसूसियात करवा दी, और मैंने ये भी बता दिया कि 2 मैमल्स ऐसे हैं जो अंडे देते हैं, बाकी सारे क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। अब 2 मैमल्स जो अंडे वो कौन से देते हैं, अभी बताओ मुझे? प्लेटिपस और एग्रीना, ठीक है ना। ये आपने अच्छी तरह से ये निशीन करना है, आपने अच्छी तरह से ये करना है इसको। सो आपने इसमें कोई ऐसी दूसरी राय नहीं है। अब देखो, मैं देखो जितना आपको पढ़ने की ज़रूरत है उतना मैं भी पढ़ रहा हूँ आपके साथ, लेकिन मैंने पेपर तो नहीं देना, मेरी तो जिम्मेदारी पढ़ाना आपको। अगर आप मुझसे ज़्यादा पढ़ें आप, ठीक है, मुझसे ज़्यादा पढ़ें। अब देखिए आगे लिखा हुआ है, हु डिस्कवर्ड अमेरिका, हु डिस्कवर्ड अमेरिका को किसने डिस्कवर किया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आया था पिछली दफ़ा।
अब हम इसमें जाते हैं, थोड़ा सा सर्च करते हैं कि ये किसने डिस्कवर किया, कब किया, क्या नाम था उसका। अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टोफर कोलंबस इन 1492 में, इन 1492 में 1492 ਵਿੱਚ क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या किया। अमेरिका को इस दफा एमसीक्यू जो आया था वो आया था सिर्फ नाम पूछा था क्रिस्टोफर कोलंबस का, जिस जो बंदा था ना क्रिस्टोफर कोलंबस ने उसको किया था, डिस्कवर किया था। ठीक है, कोई नहीं, इंशाल्लाह आप तैयारी अच्छी करोगे हो जाएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या किया था, डिस्कवर किया था। अब हो सकता है वो तारीख पूछ ले इस दफा 1492 में, ये आपको याद करना है, ठीक है ना, ये आपको अच्छी तरह से ज़हन करना है। आगे डिटेल एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। नेम उसका क्या था, क्रिस्टोफर कोलंबस था, ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस था। मैं एक दफ़ा स्टूडेंट देख लूँ कोई नया तो नहीं ऐड हुआ अभी। अच्छा जी साजिद, आपको समझ आ रही है? जी जी आ रही है। चलें ठीक है, इंशाल्लाह आज के ना बात कोशिश करेंगे हम लेक्चर इस तरह लिया करें, ठीक है। चल ओके, चलें माइक ऑफ करना है अपना। अच्छा जी, क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या किया, इसको यानी कि डिस्कवर किया। अब वो पैदा कहाँ पे हुआ था, इटली में हुआ था, ठीक है ना। पैदा हुआ था 1451 में, 1451 में पैदा हुआ था इटली में, जिनोवा जिनोवा, ठीक है ना, ये वहाँ का एक शहर था इटली का, वहाँ ये पैदा हुआ। आपको मोटा मोटा ये तो पता होना चाहिए ना, क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया और उस 1492 में किया, ठीक है ना, और इटली में पैदा हुआ, ठीक है ना। ऑक्यूपेशन इसका क्या था, एक्सप्लोरर और नेविगेटर। नेविगेटर्स जो समंदर में सफ़र करते हैं, कभी इधर चले गए देख आया, कभी इधर देख चले गए, कभी उधर कर लिया समंदर में कि देखते हैं क्या क्या आगे से मिलता है हमें। ये नेविगेटर था, एक्सप्लोरर था, चीज़ों को ढूंढने वाला बंदा इसका ऑक्यूपेशन था, ठीक है ना। तो इसको स्पॉन्सर किसने किया, स्पॉन्सर होता है कि इस पे पैसा किसने लगाया था कि तुम ये चीज़ें सर्च करो, इस पे इसको पीछे से पैसे कौन देता था, वो किंग जो फर्डिनेंड एंड क्वीन एज़बेला, उसने वो स्पेन ने इस पे इन्वेस्टमेंट की थी, स्पेन ने इस पे इन्वेस्टमेंट की थी कि आप ये चीज़ें ढूंढो और हमें बताओ, ठीक है ना, कि दुनिया में और कौन से खुशकी के खित्ते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने इसने ढूंढा, फिर क्रिस्टोफर कोलंबस ने बताया कि यहाँ भी एक अमेरिका भी एक दूसरा एक ऐसा खुशकी का खित्ता है, ठीक है ना, वहाँ पे बड़ा यानी कि बड़ी यानी कि उधर है मादनियात हैं वहाँ पे बड़े यानी कि ज़खायर है, हर चीज़ उसने आके बताया। दिस रिकवरी कोलंबस वांटेड टू फाइंड अ न्यू सी, वो एक्चुअली न्यू सी रूट फाउंड करना चाहता, तो एशिया की तरफ आना चाहता था बाय सेलिंग बाय सेलिंग वेस्ट अक्रॉस द अटलांटिक ओशन। एक्चुअली वो अटलांटिक ओशन के ज़रिए ना क्या करना चाहता है, नया रास्ता, नया सी रूट दरियाफ्त करना चाहता था। हुआ क्या, 12 अक्टूबर 1492 को ही रीच्ड आइसलैंड इन द बमास, वहाँ पे पहुँचा, विच ही थॉट उसने सोचा वाज अ पार्ट ऑफ एशिया, कि उसने ये समझा कि एशिया का क्या है, हिस्सा है। इन रियलिटी ही हैड रीच द न्यू वर्ल्ड, वो न्यू दुनिया वो एक नई जगह पे पहुँच गया था, उसका क्या नाम था, अमेरिका, ठीक है ना। एक्चुअली वो एशिया के लिए निकला था, लेकिन ना उसने देखा, जब वो उसको पता चला तो वो एशिया नहीं था, वो क्या था, एक अमेरिका था, एक खुशकी का नया खित्ता था, ठीक है जी। अब देखो कोलंबस जो उसका इसने जो वॉयजेस, इसके मतलब के जो रास्ते थे, ही मेड 4 वॉयजेस अक्रॉस द अटलांटिक, इसने 4 समुद्री जो सफ़र किए। एक ये 1492 से 1493 में डिस्कवर था बहामास, क्यूबा एंड हिज पेनोला, ठीक है ना, ये उनके जगहों के नाम है जो उन्होंने डिस्कवर किया। बाद में उसने कैरिबियन आइसलैंड डिस्कवर किया, फिर उसने साउथ अमेरिका डिस्कवर किया, फिर सेंट्रल अमेरिका डिस्कवर किया। ये डिटेल लिखी हुई है, 4 स्टेप में उसने अमेरिका को क्या किया, डिस्कवर किया, ठीक हो गया ना। जहाँ तक समझ आइए, अच्छा ये अब आल दो कोलंबस इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरिंग अमेरिका, अब बिल्कुल अमेरिका का उसको ये डिस्कवर क्रेडिट देते हैं हम कि उसने अमेरिका को डिस्कवर किया। नेटिव अमेरिकन्स हैड ऑलरेडी बीन लिविंग देयर फॉर
थाउजेंड ऑफ ईयर्स बिफोर हिज अराइवल। अब उससे पहले ये नहीं कि सिर्फ खुशकी का खिता पड़ा था, लोग कुछ भी नहीं रह रहे थे, वहाँ पे लोग भी रह रहे थे, नेटिव अमेरिकन भी रह रहे थे वहाँ पे, ठीक है ना जी, वहाँ पे इंसान रह रहे थे वहाँ पे। नाम इसने दिया था। हाँ, नाम जो इसने डिस्कवर किया, बाकी दुनिया को बताया कि यहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं या खुशकी का खिता ये भी है। बाद में क्या हुआ, एन एक्सप्लोरर नेम्ड अमेरिगो, अमेरिगो उसको कहते हैं वेस्पुसी रियलाइज दैट लैंड जो लैंड है, उसने रियलाइज किया द लैंड कोलंबस फाउंड वाज नॉट एशिया। वो उसने कहा कि ये एशिया नहीं है, मतलब क्या है, न्यू कंटिनेंट है। न्यू कंट्री। अब जो एक और एक्सप्लोरर था, उसका नाम था अमेरिगो वास्पुसी। उसने बाद में कहा कि ये जो इसने डिस्कवर किया है ना, ये क्या है, ये एशिया नहीं है। वो अपनी तरफ से एशिया डिस्कवर करने गया था, एशिया नहीं है वो। उसने कहा कि ये नया कंटिनेंट है, एशिया भी एक कंटिनेंट है। दुनिया में कितने कंटिनेंट्स हैं? 7 कंटिनेंट्स हैं, ठीक है ना। बरे आजम 7 है, बरे आजम एशिया, बरे आजम अफ्रीका, बरे आजम ऑस्ट्रेलिया, बरे आजम नॉर्थ अमेरिका, बरे आजम साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, ठीक है ना, ये आ गए ना। और यूरोप, 7 पूरे हो गए। यूरोप ये सर खुशकी के खित्ते, बरे आजम कहते हैं खुशकी के बड़े खित्ते जिसको कहते हैं, जहाँ पे ये समंदर पानी ना हो, सिर्फ ऐसे खुशकी हो, जहाँ पे लोग आसानी से रह सके हो, तो उसको कहते हैं कंटिनेंट कहते हैं। और ये कंटिनेंट उसने क्या किया, दरियाफ्त किया, ठीक हो गया। सारी कंट्री इसी ने दरियाफ्त की थी या बाकी और भी है? नहीं, इसने अमेरिका किया था। दैट्स वाई इट वाज नेम्ड अमेरिका। अमेरिका नाम इसको दिया गया आफ्टर अमेरिगो वेस्पुसी। अब इसके नाम से इसको अमेरिका का नाम दिया गया। डिस्कवर किसने दिया? अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, अमेरिका किसके नाम से दिया गया? क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम से नहीं दिया गया। क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया था जगह को, देना तो वैसे उसके नाम से देना चाहिए था, लेकिन बाद में उसने कहा कि ये न्यू कंटिनेंट है, वो जो अमेरिगो वेस्पुसी अमेरिगो के नाम से उसको अमेरिका दे दिया, ठीक है। उसने कहा कि ये न्यू कंटिनेंट है, ठीक हो गया। डिस्कवर्ड किया था किसने? क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में। मैंने अब मुझे याद हो गया, अब मुझसे इसमें से कुछ भी सुन लेना, मैंने कहा पढ़ा है ना, ये मुझे चीज़ें याद हो गई, आपको भी बच्चों याद होनी चाहिए इस तरह से, ठीक है ना। स्पॉन्सर किसने किया था? स्पेन ने। और अमेरिगो वास्पुसी ने इसके नाम से दिया गया अमेरिगो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अमेरिका का नाम किसके नाम से है आप बता सकते हैं? अमेरिगो वास्पुसी के नाम से, ठीक है ना। बस ये आप देखो ना, स्पेलिंग जो भी है, हमने आप उसको थोड़ा सा मिलता जुलता तो पढ़ सकते हैं ना। हमारी कौन सी नेटिव लैंग्वेज है कि उनके नाम से बिल्कुल एग्जैक्ट पढ़े हम। अगर इसमें थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंस आ भी जाए तो वो उसकी खैर होती है, ठीक है ना। ये देखें, अब यहाँ तक देखिए, आपको यहाँ तक समझ आई, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम और करते हैं। इसी तरह आधा घंटा क्लास में डेली बेसिस पे लिया करूँगा, डेली बेसिस पे वो लेक्चर रिकॉर्ड कर भी आपको प्रोवाइड कर दिया करूँगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम एक एमसीक्यूज कर रहे हैं, एक एमसीक्यूज के आगे से एमसीक्यूज निकाल रहे हैं, ठीक है ना। मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, कल को अगर पेपर में से वो पूछ लेता है, इस दफ़ा जैसे किसने डिस्कवर किया, कोलंबस पूछा ना, क्रिस्टोफर कोलंबस, हो सकता है वो 1492 कल पूछ ले पेपर में। हो सकता है वो अमेरिका का नाम किसके नाम से है ये पूछ ले, अमेरिगो वास्पुसी है ना। हाँ, ये अपने आप इंशाल्लाह ये याद रहेगा आपको, ठीक है ना। अच्छा, विच विटामिन जो है दैट इज सिंथेसाइज्ड इन द स्किन व्हेन एक्सपोज्ड टू द सनलाइट। कौन सा विटामिन बनता है जब हम अपनी स्किन जो है एक्सपोज करते हैं, सूरज के सामने लाते हैं, तो स्किन में हमारा कौन सा विटामिन बनता है? डी, ठीक है ना। ये पेपर में एमसीक्यू आया था लास्ट टाइम, ठीक है। लास्ट वाले जो पेपर में हुआ ना, अगर उसमें आया था, आपने दिया था ना। अच्छा, ये उसमें ये यहाँ, ठीक है ना। आप ना आप भी पेपर जब दे के आना ना, एक आपको नसीहत है, आपने वो फ़ौरन बाहर आते हुए किसी से बात किए बगैर आपने वो सारा क्वेश्चन नोट करने हैं, आके फिर मुझे बताने हैं, क्योंकि हमने डाटा कलेक्ट करते हैं ना, तो फिर हमें आगे बच्चों के लिए आसानी हो जाती है पेपर तैयार करना नया। अच्छा जी, तो इसका आंसर क्या है? डी है, ठीक है। इसका विटामिन डी हो गया ना, नज़र आ रहा है जी? अच्छा जी, ठीक है। और नया स्टूडेंट तो नहीं, अभी आप ही हैं सारे, ठीक है।
अच्छा ये अच्छा विटामिन जो है दैट इज विटामिन होते क्या है दैट इज सिंथेसाइज्ड इन द स्किन व्हेन एक्सपोज्ड टू द सनलाइट वो विटामिन डी बनता है ठीक हो गया अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं व्हेन योर स्किन इज एक्सपोज्ड टू द सनलाइट जब सूरज के सामने आती है स्पेशली अल्ट्रा वायलेट जो बी है यूवीबी रेज जो होती है अल्ट्रा वायलेट बी जो है इट प्रोड्यूस विटामिन डी अब देखो इसमें से एक और एमसीक्यूज बन गया कि आपकी स्किन पर कौन सी है जो लाइट जो अल्ट्रा वायलेट बढ़ती है ठीक है ना उसको कहते हैं अल्ट्रा वायलेट बी यूवीबी रेज वो रेज कौन सी पड़ती हैं अल्ट्रा वायलेट बी रेज पड़ती हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन में विटामिन डी प्रोड्यूस होता है फ्रॉम ए सब्सटेंस कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल इन द स्किन जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना उसकी आप स्किन में कोलेस्ट्रॉल होता है ना उसके साथ जब वो रेज रिएक्ट करती है ना उसकी वजह से आपका विटामिन डी प्रोड्यूस होता है ठीक हो गया ना विटामिन डी प्रोड्यूस हो जाता है मतलब कि वो ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है वो क्या होता है आपकी जिस्मों को हड्डियों को मजबूत करने के लिए विटामिन डी जो होता है इसके और भी बड़े फंक्शन हैं विटामिन डी के जो एक कुदरती तौर पर प्रोड्यूस हो रहा होता है ठीक है ना कि अगर देखना लोहे पर हम दो लोहों को सरियों को जोड़ते हैं दरमियान में उसको हीट लगाते हैं तो आपस में जुड़ जाते हैं वो पकड़ हो जाती है ना मोड़ बन जाता है ना इसी तरह अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल जो रखा हुआ है अब उस पर जब रेज पड़ती हैं सूरज की तो उससे एक विटामिन डी प्रोड्यूस होता है जो कि हमारी इसके हड्डियों के लिए बड़ा ज़रूरी होता है ना ऐसे है ना ये चीज़ मजबूती के लिए आज देखिए आगे प्रोसेस क्या होता है सनलाइट जो होती है यूवी बी रेज होती है हिट द स्किन दो स्किन जो द स्किन कन्वर्ट केमिकल्स 7D ये बस जो ना ये जो मैं एक्स्ट्रा है इसमें से हम पढ़ लेते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये पेपर में भी आए लेकिन वो पढ़ाना आपको ज़रूरी है ठीक है ना उसका वैसे पता नहीं होता जो भी पेपर में वो दे दे द स्किन का कन्वर्ट करती है केमिकल कॉल्ड 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल को डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल इनटू द विटामिन D3 ठीक है ना इसमें कर अच्छा उसका क्या नाम है इसका नाम है कोलैक कैल्सीफेरोल कोल कैल्सीफिलोर इसको आप पढ़ सकते हैं ये साइंटिफिक नेम है अच्छा द लीवर एंड द किडनीज जो होते हैं लीवर एंड किडनीज होते हैं देन चेंज विटामिन डी इनटू एक्टिव फॉर्म आप देखते ना ये कितना प्रोसेस होता है आपकी बॉडी में जो लीवर और किडनीज हैं वो क्या कर रहे हैं विटामिन D3 को जो उस प्रोड्यूस हुआ है उसको एक्टिव फॉर्म में ले जाते हैं विद द बॉडी कैन यूज़ फिर उनको बॉडी यूज़ करती है स्किन में बना उसको फिर जो लीवर और जो आपके हैं किडनीज उनको कन्वर्ट करती है ठीक है कन्वर्ट करती है उसको यूज़ करने के काबिल बनाते हैं उसको रा फॉर्म से लेकर उसको एक्टिव फॉर्म में लेके आती है हाँ विटामिन D3 से उसको ले आती है एक्टिव फॉर्म में लेके आती है ठीक है ना फंक्शन ऑफ विटामिन डी क्या है हेल्प बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम एंड फास्फोरस ये हमें हेल्प करता है जो कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने में ठीक है ना और फास्फोरस को ये बोन्स को मजबूत रखता है एंड टीथ स्ट्रॉन्ग करता है हमारे टीथ स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं हमारे जो दांत हैं और ये सपोर्ट करता है इम्यून सिस्टम को हमारे ठीक है और इम्पोर्टेंट फॉर मसल्स हेल्थ ये मसल्स हेल्थ की और ओवरऑल जो ग्रोथ होती है उसके लिए ये क्या होता है बड़ा इम्पोर्टेंट होता है ठीक हो गया ना अब आपको अगर कोई पूछे तो विटामिन डी के क्या क्या फंक्शन है डी के क्या क्या यानी कि है तो आप बता सकते हैं ना ये आपने क्या करने है मेमोराइज करनी है मैं आपको PDF में दे दूंगा और आपको मैं वीडियो लेक्चर जो अभी रिकॉर्ड हो रहा है वो भी प्रोवाइड कर दूंगा ठीक है आप इसको सुन लीजिएगा अच्छा सोर्सेज ऑफ विटामिन डी क्या है सोर्सेज ऑफ विटामिन डी अब विटामिन डी कहाँ से मिलता है एक तो सनलाइट है दूसरा क्या है फिश है ठीक है सनलाइट के सामने आप आएंगे तो जिसमें विटामिन डी बनेगा हाँ फिश लाइक सैल्मन एंड टूना फिश जो इसकी फिश की किस्में है ना इससे भी विटामिन डी मिलता है एग योक जर्दी जो होती है एग की योग जर्दी को कहते हैं ठीक है ना उससे भी मिलता है ठीक है ना फोर्टिफाइड मिल्क एंड सीरियल्स जो फोर्टिफाइड मिल्क और सीरियल्स होते हैं ना दालें वगैरह और जो मिल्क होता है उससे हमें मिलता है तो इससे क्या हो गया विटामिन डी जो है इज सिंथेसाइज्ड इन द स्किन में बनता है व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू द सनलाइट
जनाब क्लियर होगी बात। आइए फिर आप आगे भी चलते हैं। विटामिन वो इंपॉर्टेंट है, विटामिन कौन कौन से हैं अब वो भी हम साथ पढ़ लेते हैं। सिर्फ विटामिन डी उसने पूछा है ना पिछली दफा, अब उसका विटामिन ए पूछ ले, बी पूछ ले या सी पूछ ले, तो ठीक है ना, अब वो भी पढ़ लेते हैं साथ। ये देखिए विटामिन ए क्या होता है, रेटिनॉल इसको कहते हैं। इसका नाम विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल। इसका फंक्शन क्या है, आई साइट। आई साइट जो होती है ना, आपकी नज़र होती है, इसको बेहतरीन रखने में ये विटामिन ए का रोल होता है। आपकी स्किन को बेहतर करने में रोल होता है इसका। आप इम्यून सिस्टम आपका, आपके मतलब इसका मतलब क्या है, सॉरी मुझे ना थोड़ी खांसी है, मैं जब ज़्यादा बोलता हूँ ना तो फिर गले में खराश आती है। मैं खाता हूँ, दे दे फिर। अच्छा अच्छा फंक्शन क्या है, गुड फॉर आई साइट के लिए। आई साइट के लिए ये बहुत अच्छा, विटामिन ए जो है वो आई साइट के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। और ये इसका सोर्स क्या है, कहाँ से मिलता है आपको विटामिन ए। अब आ रही है ना सर्दियाँ, अब आपको गाजरों का जूस जो है, गाजरें वैसे खानी चाहिए, गाजरों का जूस नहीं पीना चाहिए। आप वो भी पी सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन उसका फ़ायदा इतना नहीं होता जितना गाजर खाने से फ़ायदा होता है। मिल्क आप, हाँ, बटर से, मक्खन से, एग से, फिश ऑयल से आपको ये विटामिन ए मिलता है, ठीक है ना। ये सर्दियों का तोहफा है, अल्लाह ताला ने हमें सर्दियों के तोहफे दिए हुए हैं, ठीक है ना। डेफिशिएंसी अगर हो जाए विटामिन ए की हाँ जी, तो क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, रात को आपको नजर आना बंद हो जाता है। विटामिन ए की कमी हो जाए ना तो रात को नजर आना बंद हो जाते हैं। लिहाजा आपको अपनी जो जितनी भी चीज़ें कैरेट्स, मिल्क, बटर, एग्स, फिश, ये आपको खाते रहना चाहिए, ठीक है ना, अपनी एक मिकदार में जो आपकी जिस्म को जरूरत है। बच्चों आ रहे हैं समझ। हाँ जी। चलेंगे, विटामिन बी जो है वो किसके, बी ग्रुप हैज़ मैनी विटामिन। इसमें विटामिन बी जो है ना, इसके बहुत सारे ग्रुप्स हैं। विटामिन B1, B2, B3, B4, 6, B12 जो है। इसका हम ना मेन पढ़ लेते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, ये हेल्प करता है एनर्जी प्रोडक्शन में, एनर्जी प्रोड्यूस करने में, हेल्थ को और आइज को उसकी मेंटेन करने में क्या करता है, हेल्दी रखने में मुझे हेल्प करता है। और ये हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ठीक है ना। ये प्रोटीन और में आपको हेल्प करता है, बिल्ड प्रोटीन बनाता है, ठीक है ना। मेक्स रेड ब्लड सेल्स बनाता है। ये इसके अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो डेफिशिएंसी डिजीज क्या हो जाती है, और बेरी और लिप्स, स्किन और क्रैक्ड स्किन, आपको होंठ फटना शुरू हो जाते हैं ना सर्दियों में। वो अगर विटामिन B2 की अगर आपको ना विटामिन B2 की कमी हो ना तो फिर ये होता है, ये आगे स्किन प्रॉब्लम भी हो जाते हैं, एनीमिया भी हो जाता है अगर फोलिक एसिड जो है ना। ठीक है, इनका सोर्स क्या है, जितनी भी दालें हैं, नट्स हैं, मिल्क के, एग्स, मीट, फिश, ये सारे क्या इनके सोर्स हैं। आज इतने में निकल ये काफ़ी है आपका आज के लेक्चर के, आधे घंटे का जो हो गया, अगला लेक्चर हम बाद में करते हैं, ठीक।